जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज टाइम को करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 द लिविंग organisms and their surroundings, surroundings and their surroundings। क्या करेंगे बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज? NCERT एक्सरसाइज तो बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। क्या है कि what is a habitat? what is a habitat? तो ये क्या है बच्चों? पहली क्वेश्चन है आपकी कि what is a habitat? हैबिटेट क्या है? तो हमें क्या करना है, इसका डिफिनेशन देना है। व्हाट इज ए हैबिटेट? तो क्या करना है बच्चों? सिंपल सा इसका डिफिनेशन देना है। तो डिफिनेशन लिखेंगे, आंसर ANS लिखेंगे। द प्लेस वेयर, या ऐसे लिखेंगे द सराउंडिंग्स। क्या लिखेंगे बच्चों? द सराउंडिंग्स वेयर द प्लांट्स एंड animals live, live is called habitat, HABITAT, habitat। तो बच्चों इसके हमने डिफाइन क्या किया, कैसे इसको परिभाषित या डिफिनेशन दिया इसका, कि द सराउंडिंग्स वेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो आसपास, सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे चारों तरफ। सराउंडिंग्स मतलब हमारे चारों तरफ, हमारी आसपास में, जहाँ पर हमारी आसपास या हमारे चारों तरफ जहाँ भी प्लांट और एनिमल यानी पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं, लिव करते हैं, उस सराउंडिंग्स को क्या बोलेंगे? उसके हैबिटेट बोलेंगे। तो जहाँ भी प्लांट और एनिमल्स जिस भी जगह रहते हैं, जिस भी सराउंडिंग्स में रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उस प्लांट और एनिमल का हैबिटेट बोलेंगे। तो ये है बच्चों इसकी आंसर। द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट एंड एनिमल्स लिव, जहाँ पर प्लांट एनिमल रहते हैं जिस सराउंडिंग्स में, उसको उसका हैबिटेट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्लियर है? चलिए लिख लिया बच्चों आपने? चलिए अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, 'How are
cactus, how are cactus adapted to survive in a desert, 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 क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी की। बोला गया कि हाउ यानी कैसे, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट, मतलब कैसे कैक्टस क्या है बच्चों, मोस्ट कॉमनली प्लांट है, जाना माना प्लांट है, पौधा है, जो कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में, रेगिस्तान में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमनली नन प्लांट, जाना माना प्लांट है। तो कैसे कैक्टस जो है वो एडेप्टेड है या फिर वो वहाँ पर जिंदा रहने के लिए क्या है, एडेप्टेड है। तो कोई भी कैक्टस डेजर्ट में सर्वाइव कैसे करता है, वो कैसे एडेप्टेड है वहाँ पर, है ना, टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट, डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए। तो हमें इसका रीजन बताना है कि आखिर कैक्टस कैसे रहते हैं डेजर्ट। तो ये रहा क्वेश्चन, इसका देंगे आंसर। लिखना है कि कैक्टस आर ADAPTED, एडेप्टेड। एडेप्टेड मीन्स बच्चों खुद को अनुकूलित बना लेना किसी भी जगह पे। तो कैक्टस आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट, ड्यू टू following adaptations. Cactus are adapted to survive means जिंदा रहना, in a desert due to following adaptations। तो इनमें कुछ adaptations हमने पढ़ा था, चलिए उसको लिखते हैं। तो पहला लिखेंगे कि cactus are modified लीव्स। ये क्या है बच्चों, मॉडिफाइड लीव्स है, जो कि स्टेम बन गए जाते हैं। कैक्टस क्या है, एक स्टेम है बच्चों, एक मॉडिफाइड लीव्स है, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। तो हमने बोला कि कैक्टस आर मॉडिफाइड लीव्स है बच्चों, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो पहला एडेप्टेशन है कि एक मॉडिफाइड लीव्स है जो कि पानी की लॉस को, पानी जो बर्बाद होता है बच्चों, है ना, लीव्स पत्ते से, ये तो स्टेम है, तो स्टेम है क्या एक्चुअल में, मॉडिफाइड लीव्स है, पत्ते ही मॉडिफाइड हो चुके हैं, बदल लिए हैं, चेंज हो गए हैं। तो लॉस ऑफ वाटर को क्या करता है, रोकता है। तो पहला ये एडेप्टेशन, यहां तक लिख लिया आपने। चलिए दूसरा एडेप्टेशंस, क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं बच्चों ताकि अच्छे से इसका लिख सकें। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं दूसरा जो एडेप्टेशन इसमें हमने देखा कि ली, एक्चुअल में कैक्टस स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ photosynthesis cactus stems perform the function of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है, कैक्टस की जो स्टेम है, क्योंकि स्टेम ही, लीव्स ही क्या हो गए हैं, बदल गए हैं स्टेम में।
तो लीव्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। तो स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, फूड मेकिंग प्रोसेस, इसको मिटा दूं मैं। चलिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसके नीचे ही बच्चों लिखना है सेकेंड नंबर। अब आते हैं अपने थर्ड, तीसरा, स्टेम्स हैव क्यूटिकल, C-U-T-I-C, क्यूटिकल, C-U-T-I-C-L-E, क्यूटिकल, which prevents loss of water. Stems have cuticle, स्टेम के पास क्यूटिकल होते हैं, which prevent loss of water, जो कि क्या करते हैं? पानी की बर्बादी, लॉस को रोकते हैं। पहला लिख लिया बच्चों आपने। चलिए, लास्ट आखिरी पॉइंट जो इनमें खूबी है कि वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में जिंदा रह पाते हैं, वो है इनकी बड़े बड़े रूट्स। चौथा, THEY, दे किसकी जगह हम लिखा? हमने कैक्टस की जगह हमने दे लिखा। दे हैव लॉन्ग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। क्लियर है बच्चों? और डायग्राम आपको इस तरीके से बना देनी है। ये आपका बच्चों क्या हो गया? कैक्टस का प्लांट। ये देखिए, ये लॉन्ग रूट है ना, बड़े बड़े रूट्स होते हैं इसमें। चलिए, ये ग्राउंड से नीचे रूट है, इसकी जड़ है, और ये क्या है? कैक्टस। कैक्टस कैक्टस स्टेम्स, है ना, जो कि इसमें क्या है बच्चों? थॉर्न्स है, स्पाइन, कांटे हैं इनमें। चलिए, और यहाँ पर रूट। तो दे हैव लॉन्ग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, पानी को सोखने के लिए इनमें बड़े बड़े रूट होते हैं, जड़ होते हैं। तो यहाँ तक आपका आंसर हुआ सेकंड नंबर क्वेश्चन का। डायग्राम भी आपको थोड़ा सा बना देना बच्चों इस तरीके से। चलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब आते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, तीसरा, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मीन्स होता है भरना बच्चों, कहाँ? तो इन द किसमें? ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें, रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला इसमें है
कि द प्रेजेंस ऑफ specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called, क्या बोलेंगे इसको बच्चों, ब्लैंक। तो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ है खाली जगह, तो इसको भरनी है। क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पेशल, खास। स्पेसिफिक मीन्स खास या स्पेशल। स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल ए प्लांट और एन एनिमल। एनेबल मीन्स क्या होता है? शक्तिशाली बनाना। एनेबल मीन्स योग्य बनाना। एनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड ब्लैंक। इसका आंसर होगा बच्चों एडेप्टेशन। ADAPTATION, एडेप्टेशन। हमने एडेप्टेशन में पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स विच एनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट। तो किसी भी प्लांट, पेड़ पौधे या जानवर की बॉडी में जो स्पेशल फीचर्स डेवलप करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशंस। वही है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स। फीचर्स जहाँ हो बच्चों तो वो एडेप्टेशन होगा। क्लियर है ए नंबर? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड नंबर में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड है बच्चों बी नंबर में। द habitats of the plants and the animals that live on land are called blank। तो क्वेश्चन में क्या है कि द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड। तो कोई भी बच्चों प्लांट और एनिमल जो लैंड जमीन पर रहते हैं उसकी जो हैबिटेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यही है क्वेश्चन का मीनिंग। तो जहाँ भी प्लांट एनिमल लैंड यानी जमीन पर रहते हैं तो उस कौन सा हैबिटेट होता है बच्चों? हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, है ना, लैंड बेस्ड हैबिटेट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टेरेस्ट्रियल क्लियर है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो ये पूरा आंसर हुआ बच्चों TERRES। ये क्या है? डबल आर है बच्चों, ध्यान दीजिए।
ESTRIAL, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, HABITATS, हैबिटेट्स। बी की नंबर क्लियर है बच्चों, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लैंड पर रहने वाले प्लांट और एनिमल की हैबिटेट। चलिए तीसरा आते हैं हम लोग, सी नंबर। सी नंबर में है बच्चों, द habitats of the plants and the animals that live on, that live in water are called blank। तो क्वेश्चन क्या है कि द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स and the animals that live in water are called blank। तो हमें हैबिटेट का नाम बताना है, जहाँ यदि बच्चों प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं, लिव इन वाटर, पानी के अंदर रहते हैं, तो प्लांट एनिमल्स की उस हैबिटेट को क्या बोलते हैं हम? एक्वा मीन्स वाटर बच्चों, एक्वाटिक हैबिटेट। क्या बोलेंगे? एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक हैबिटेट, HABITAT, एक्वेटिक हैबिटेट। तो ये इसका आंसर हुआ। हमें सब में अंडरलाइन नहीं करनी है, हमें सिर्फ ब्लैंक वाले खाली जगह को सिर्फ क्या करना है? पढ़ना है। तो अंडरलाइन सब में नहीं होगा, सिर्फ एक्वेटिक हैबिटेट्स। चलिए डी में आते हैं बच्चों, सॉइल, मिट्टी, वाटर, पानी, एंड एयर, हवा, आर द ब्लैंक फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट, फुल स्टॉप। क्या है बच्चों? सॉइल, वाटर एंड एयर आर द ब्लैंक फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट की सॉइल, वाटर और एयर कौन सी फैक्टर्स कहलाते हैं? बायोटिक या ए बायोटिक? ए बायोटिक फैक्टर्स। तो क्या होगा आंसर? ए बायोटिक। ए मीन्स क्या होता है बच्चों? नहीं। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। तो नॉन लिविंग फैक्टर्स, सॉइल, मिट्टी, वाटर एंड एयर, क्या है ये सब? ए बायोटिक फैक्टर्स है। चलिए तो आंसर क्या होगा? ए बायोटिक। क्लियर है यहां तक? चलिए आते हैं अपने लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ई नंबर। ई नंबर बच्चों, ध्यान दीजिएगा, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स, in our surroundings
that make us to respond them are called blank। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? क्वेश्चन को समझते हैं। चेंजेस यानी कि परिवर्तन, बदलाव, इन आवर सराउंडिंग्स that make us to respond them are called blank। मतलब कि हमारे आसपास में बच्चों जो भी सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ, हमारी आसपास, तो हमारे चारों तरफ में आसपास जो भी चेंज और परिवर्तन या बदलाव हो रहे हैं, जो हमें क्या बनाते हैं, हमें इतना योग्य, इतनी सेंसिटिविटी बनाते हैं कि हम उस चेंज में क्या कर सकें, रिस्पॉन्ड दे सकें, एक्शन कर सकें, तो रिएक्शन कर सकें। जैसे ही कुछ हुआ हमारे आसपास, हम तुरंत क्या कर सकें, उस पर रिस्पॉन्ड दे सकें। तो वो जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इस चेंज को बोलेंगे हम लोग स्टिमुलाई, स्टिमुलस, STIMULI। आंसर क्या होगा बच्चों? स्टिमुलाई। चेंजेस है यहाँ पर, देखिए क्या है, एस है, तो बहुत सारे चेंज हो रहे होंगे हमारे आसपास में, तो स्टिमुलाई, STIMULI, स्टिमुलाई क्या है, ये प्लूरल वर्ड है स्टिमुलस का। आंसर क्या होगा? स्टिमुलाई। क्लियर है बच्चों? जैसे कि हीट, कोल्ड, क्लियर है? अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, चलिए चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिए। विच ऑफ द थिंग्स, THINGS, थिंग्स in the following list are non-living? तो विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट, एक फॉलोइंग लिस्ट दी गई है हमें, तो उनमें से कौन सी चीजें, थिंग्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज या वस्तु, इन द फॉलोइंग लिस्ट, दिए गए लिस्ट में, आर नॉन लिविंग, वो नॉन लिविंग है, मतलब जो लिविंग नहीं है। तो इसमें हम पहले लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि प्लग, PLOUGH, प्लग, कोमा, मशरूम, MUSHROOM, मशरूम, कोमा, स्विंग निडल, SEWING, स्विंग निडल, क्लियर है बच्चों, कोमा, रेडियो, RADIO, रेडियो, कोमा, BOAT, बोट, कोमा, वाटर हायसिंथ, कोमा, अर्थवॉर्म, EARTHWORM, अर्थवॉर्म्स। तो ये क्या है जो यहाँ से लेकर के ये हमें लिस्ट दी गई है, ये लिस्ट है क्वेश्चन के जस्ट नीचे। तो पहला है प्लग, तो प्लग जो है बच्चों ये क्या है, हमें इसमें से क्या करना है, इसी में से सिलेक्ट करना है कौन सी चीज जो नॉन लिविंग हो, तो प्लग मीन्स क्या होता है बच्चों, हल, जिससे हम लोग प्लगिंग करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं, है ना, प्लगिंग करते हैं हल की मदद से, प्लग मीन्स होता है हल। तो ये हल जो है बच्चों क्या होता है, नॉन लिविंग चीज होती है, आयरन से बनी होती है, नॉन लिविंग हुआ। मशरूम एक लिविंग थिंग्स है बच्चों, प्लांट छोटे छोटे होते हैं, मशरूम्स, फंजाई, मशरूम क्या है, एक फंजाई है, तो मशरूम तो नहीं होंगे। स्विंग मशीन, क्या बोल सकते हैं इसको, स्विंग मशीन,
यहाँ होगा मशीन, स्विंग मशीन। तो स्विंग मशीन, सुई जो क्या होते हैं, कपड़े जिससे क्या होते हैं, सिला जाता है बच्चों, स्विंग मशीन, सिलाई बुनाई वाली जो मशीन होती है वो क्या है, वो नॉन लिविंग है। तो यहाँ हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। फिर है रेडियो, रेडियो जिससे हम कई सारे न्यूज़ समाचार सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो रेडियो जो है नॉन लिविंग हो गया। फिर बोट, जिससे कि नौका, नौ जो होता है बच्चों वो भी नॉन लिविंग है। वाटर हायासिंथ, ये क्या है, एक फ्लोटिंग प्लांट है, लिविंग थिंग्स हुआ नहीं। अर्थवर्म, अर्थवर्म होगा क्या, नहीं होंगे क्योंकि ये लिविंग थिंग्स। तो कितने हो गए नॉन लिविंग, 1 2 3 4। तो आंसर इसमें लिखेंगे हम लोग, पहला लिखेंगे प्लग, कोमा, मशरूम, बच्चों आपको इस तरीके से नहीं लिखनी है, ये मैं मिटा दूं, चलिए आपको 1 बाय 1 करके लिखना है। देखिए आंसर हमने दिया, तो फर्स्ट पहला नंबर लिखेंगे इसमें प्लग, PLOUGH, प्लग। फिर इसी के नीचे हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरा नंबर में क्या है हमारा, स्विंग मशीन, स्विंग, स्विंग मशीन क्या है बच्चों, स्विंग मशीन। चलिए स्विंग मशीन। तीसरा में है, ध्यान दीजिए, तीसरा में है रेडियो, रेडियो, आर जो कि पहले आता है लेटर में, पहले क्या है एस है, उसके बाद आर है, रेडियो, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चौथा फिर है बच्चों बोट, बी से BOAT, बोट। यहाँ तक क्लियर है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, प्लग, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट। तो ये इसका आंसर है। यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों आपने। अब आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। हमें लिस्ट दी जाती है इस तरह से क्वेश्चन में, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन हाइफन नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग, ऐस नहीं बच्चों, एक नॉन लिविंग थिंग विच shows any two characteristics of living things, living things। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, उसको समझते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग विच shows any two characteristics of लिविंग थिंग्स, यानी कि हमें यहाँ पर उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देनी है एक नॉन लिविंग थिंग की, जो हमें दो करेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, दिखाते हैं, किसकी, लिविंग थिंग्स की। तो जो लिविंग थिंग्स की दो करेक्टरिस्टिक्स को शो करे, तो वैसे नॉन लिविंग थिंग्स का नाम बताना है। तो आंसर लिखेंगे बच्चों ANS, आंसर शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ लिखेंगे रोबोट, ROBOT, रोबोट इज ए नॉन लिविंग थिंग। ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग विच shows, SHOWS, shows movement, 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 and consume energy,
एंड कंज्यूम एनर्जी, फुल स्टॉप। तो यही इसका आंसर है बच्चों। समझते हैं क्या लिखा हमने। रोबोट, रोबोट से सबको ही फैमिलियर है, परिचित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट क्या है, एक मशीन बच्चों, जो आपके अकॉर्डिंग क्या करे, काम करे, आप जो भी उससे करवाना चाहते हैं। तो आज इस दिनों, आज के इस दौर में रोबोट क्या हो चुका है, सब कोई जान रहे हैं बच्चों। रोबोट एआई बच्चों आ चुका है हमारा, और कई सारी उपकरणीय मशीनें इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। तो रोबोट क्या है तो क्या है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग। एक नॉन लिविंग थिंग्स है, मशीन ही तो है, तो नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन विच शोज मूवमेंट, ये क्या शो करते हैं, मूवमेंट को शो करते हैं। और मूवमेंट कौन शो करता है, लिविंग थिंग्स, हम और आप। लेकिन रोबोट भी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, कभी इधर कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी पीछे कभी आगे, और चल के जाते हैं आते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहे हैं बच्चों। अपनी ही जगह पर रख के आपको वो क्या करते हैं, टी देते हैं, चाय देते हैं, इस प्रकार से तो दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मूवमेंट शो कर रहे हैं। दूसरा, कंज्यूम एनर्जी, CONSUME। कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल करना, उपयोग करना। तो एनर्जी का क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। आपने रोबोट बनाया, एक आपने एक मशीन बनाई, तो मशीन जो है वो एक रोबोटिक मशीन ही है। तो मशीन जो है उसको क्या चाहिए, चार्ज। वो चार्ज होगा बच्चों तभी तो वो काम करेगा। तो रोबोट क्या करेंगे, एनर्जी का भी यूज़ करते हैं। तो जैसे ही उसको चार्ज किया आप, तो क्या हो गई, वो फिर से एनर्जी उसको मिल गया। तो एनर्जी का यूज़ करके क्या करते हैं, बहुत सारा ये काम कर पाते हैं। तो पहला मूवमेंट, दूसरा एनर्जी। तो यही दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स की ये शो करते हैं। देखिए हम लोग भी मूवमेंट करते हैं, और हम लोगों को भी एनर्जी चाहिए, तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, फूड से। चलिए, रोबोट क्लियर है यहाँ तक बच्चों। आते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे। फाइव हो गया बच्चों, हम आते हैं 6 नंबर में। सिक्स नंबर में क्या बोला जा रहा है कि विच of the non-living things, non-living things listed below comma where once once part of living thing क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन है बच्चों, और इसका ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, हमें लिस्ट दिया गया है, तो लिस्ट कौन है पहले उसको लिखते हैं। लिस्ट में ध्यान दीजिएगा, पहला है बटर, BUTTER बटर, कोमा लेदर, LEATHER लेदर, कोमा सॉइल, SOIL सॉइल, कोमा ऊल, WOOL ऊल, कोमा इलेक्ट्रिक बल्ब, कोमा कुकिंग ऑयल, कोमा सॉल्ट, इसी में लिखिएगा बच्चों यहाँ पर SALT सॉल्ट, कोमा फिर लिखिएगा यहाँ पर एप्पल। क्लियर है, क्या होगा, एप्पल। तो ये क्या है बच्चों, ये हैं आपके कुछ लिस्ट दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए बटर है पहला,
लेदर है, सॉइल है, वूल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट एंड एप्पल है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए यहाँ पर एक और है बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल, और यहाँ हो जाता है रबर, RUBBER, रबर। तो बच्चों ये क्या है, हमारे पास लिस्ट दिए गए हैं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये हम समझते हैं कि विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो, कौन सी इसमें से नॉन लिविंग थिंग जो अलाइव या जीवित ना हो, निर्जीव चीज है, लिस्टेड बिलो मतलब यहाँ जो लिस्ट दिए गए हैं, वेयर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग, जो पहले कभी लिविंग थिंग की पार्ट थे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बटर है बच्चों, बटर, बटर क्या है, खाने की चीजें हैं, बटर हम लोग खाते हैं। तो बटर किससे बना है, मिल्क, दूध से। और मिल्क क्या है, एक एनिमल है, एनिमल प्रोडक्ट है। तो एनिमल प्रोडक्ट मिल्क से क्या बना है, बटर बना है। तो मिल्क एक लिविंग थिंग से बच्चों, लिविंग चीजें से प्राप्त हुई है डायरेक्ट, लेकिन ये बटर जो है नॉन लिविंग है, निर्जीव है, लेकिन बना किससे है, लिविंग थिंग से। तो बटर हो जाएगा पहला। चलिए दूसरा लेदर, लेदर जो है बच्चों है तो नॉन लिविंग, लेदर की हम शूज, लेदर की जैकेट, लेदर की बेल्ट, लेदर की बैग, कई सारी चीज़ों को देखते हैं। तो लेदर जो है वो किससे बनी हुई है, एनिमल की स्किन से। तो प्राप्त किससे हुआ है, जानवर, एनिमल से, लेकिन अभी है क्या आपके सामने, ये कैसा रहता है, नॉन लिविंग थिंग रहता है। तो ये हो गए, ये भी हो गए। सॉइल, मिट्टी बच्चों, ये खुद नेचुरल चीज़ें हैं, नॉन लिविंग, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऊल, जो ऊन की हम पहनते हैं कई सारी स्वेटर, विंटर सीजन में जैकेट, तो ऊल बच्चों ये क्या है, ये भी नॉन लिविंग है, लेकिन मिला किससे है, किसी भी जानवर की स्किन से मिला है, तो ये भी हो जाएगा। फिर है बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब, ये नॉन लिविंग है, तो क्या ये किसी लिविंग थिंग से बने होंगे, नहीं होंगे। कुकिंग ऑयल, तेल बच्चों, खाने की तेल, कुकिंग ऑयल खाने बनाने में जो यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कई सारी कोकोनट ऑयल। तो ये ऑयल कैसे मिलता है, प्लांट की प्रोडक्ट है, तो पहले कभी लिविंग थिंग्स का ये पार्ट थे और अभी क्या है, नॉन लिविंग है, तो ये भी होगा। सॉल्ट, नमक नहीं होंगे, ये नॉन लिविंग है लेकिन किसी लिविंग थिंग्स का पार्ट। एप्पल, हम लोग सेब खाते हैं, तो एप्पल कहाँ से तोड़ते हैं हम लोग, प्लांट, पेड़ से। तो पेड़ लिविंग थिंग है, तो पार्ट किसका है, लिविंग थिंग्स, प्लांट का बच्चों। ये पेड़ का पार्ट है लेकिन है क्या, नॉन लिविंग, तो ये भी हो जाएगा। रबर, रबर आप जो इरेज करती हो, कई सारी रबर की चीज़ें बनती हैं, गेंद बनती हैं, बॉल वगैरह। तो रबर है क्या बच्चों, नॉन लिविंग, लेकिन बना किससे है, प्लांट की प्रोडक्ट है, ये लेटेक्स से बना है। चलिए तो आंसर होगा बटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल एंड रबर। तो आंसर वही लिखेंगे, इसको लिख लीजिए। तो आंसर हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों इस प्रकार से। पहले क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को पहले समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर हम देना स्टार्ट करेंगे। तो ANS आंसर में देंगे, पहला क्या है, बटर है, नॉन लिविंग थिंग लेकिन कभी लिविंग थिंग्स के पार्ट थे। दूसरा लेदर, तीसरा ऊल, चौथा कुकिंग ऑयल, इसको मिटा दूं मैं बच्चों। पांचवा, पांचवा एप्पल, और सिक्स्थ में है रबर। ध्यान दीजिए बच्चों, बटर, लेदर, ये दोनों किसके पार्ट है, लिविंग थिंग्स, कौन सी, एनिमल के। ऊल भी, ऊल भी यहाँ से लेके यहाँ, ये एनिमल, ये तीनों एनिमल के प्रोडक्ट है।
कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबर, ये तीनों किसके हैं? प्लांट प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो आंसर यही हो जाता है बच्चों। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, और ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्लांट के प्रोडक्ट। ये प्लांट से बना हुआ चीज प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ 6 नंबर क्वेश्चन। तो दिस इज द आंसर ऑफ 6 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। नोट कर लीजिए, बटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबर। चलिए, सेवंथ नंबर क्वेश्चन क्या है? लिस्ट द कॉमन characteristics of the living things। तो हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है किसका? लिविंग थिंग्स के। तो हमने पढ़ा है बच्चों लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला आंसर में लिखेंगे हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट। पहला कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, कोमा, एयर एंड वाटर। क्लियर है बच्चों? दूसरा THEY, दे। लिविंग थिंग्स की जगह हमने क्या लिखा? दे कैन मूव। लिविंग थिंग्स मूव कर सके, हम सभी क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तीसरा दे कैन रेस्पायर एंड एक्सक्रीट, EXCRETE, एक्सक्रीट, फुल स्टॉप। तो हम सभी क्या कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स में हम लोग भी हैं, मानव भी है। दे कैन रेस्पायर, हम सभी रिस्पायर करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। एंड एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल। चौथा दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। आसपास में जो भी स्टिमुलाई मतलब चेंज होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे पीछे शेर आ गया तो हम क्या करेंगे? भागेंगे बच्चों, है ना? अकॉर्डिंग्स टू, इन रिस्पॉन्स टू किसके स्टिमुलाई में? फियर, डर की वजह से भागेंगे बच्चों, है ना? उसके बचने के भागेंगे। तो शेर आपके पीछे है, आप क्या करोगे? वहीं रहोगे क्या? नहीं, आप तुरंत भाग जाओगे। तो दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। पांचवा दे कैन reproduce दे कैन रिप्रोड्यूस मतलब सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही स्पेसीज के मेंबर को प्रोड्यूस करते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। यहां तक नोट कर लिया बच्चों? लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर, वाटर। सभी लिविंग थिंग्स को भोजन खाने के लिए चाहिए, सांस लेने के लिए हवा, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। दे कैन मूव कर सकते हैं सभी कोई। कैन रिस्पायर, एक्सक्रीट कर सकते हैं। कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड दे कैन रिप्रोड्यूस। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी 8 नंबर। सॉरी बच्चों, चलिए
लास्ट है 8 नंबर, क्या है? एक्सप्लेन कोमा वाई स्पीड is important for survival in grassland habitats for animals to hide for animals to live there. हमने बोला बच्चों कि एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स टू लिव देयर, यानी कि ग्रासलैंड हैबिटेट में जितने भी जानवर रहते हैं लिव देयर, वहाँ पर उनकी सर्वाइवल, उनको जिंदा रहने के लिए स्पीड क्यों ज़रूरत है, आवश्यक है। क्लियर है? तो स्पीड वहाँ पर गति क्यों ज़्यादा एसेंशियल है, आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल इन दी ग्रासलैंड हैबिटेट। मतलब ग्रासलैंड हैबिटेट में किसी भी एनिमल को जिंदा रहने के लिए स्पीड क्यों चाहिए, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन मतलब विस्तार से बताना है, एक्सप्लेन मतलब इसको अच्छे से बताना है। तो ANS आंसर में देंगे हम बच्चों द ट्रीज, कुछ आपको हिंट्स दिए गए हैं, उसी हिंट में कुछ इंक्लूड है। द ट्रीज एंड प्लेसेस आर प्रेजेंट इन grassland habitat to hide for animals to hide in such habitat। ये मिटा दो बच्चों। चलिए क्वेश्चन समझ लिया आप। इंपॉर्टेंट बताना है स्पीड की, क्यों जरूरत है स्पीड, स्पीड की क्या महत्व है। स्पीड हैबिटेट, फुल स्टॉप के बाद यहां लिखिएगा ड्यू टू विच स्पीड इज important because animals can run away from their enemies, if they have high speed। फुल स्टॉप। तो यही इसका आंसर है बच्चों। अच्छे से इसको लिखना है, अच्छे से इसको याद करना है। देखिए द ट्रीज यानी कि पेड़ पौधे एंड प्लेसेस जगह आर प्रेजेंट इन ग्रासलैंड हैबिटेट फॉर एनिमल्स टू हाइड मीन्स छुप जाना, इन सच हैबिटेट मतलब कि ग्रासलैंड हैबिटेट में, फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में जो घास जहाँ पर कई सारे रहते हैं जंगल झाड़ में, तो फॉरेस्ट में क्या होता है, कई सारे ट्री पेड़ पौधे और जगह होते हैं
किस लिए? एनिमल्स के छुपने के लिए। क्लियर है? वहाँ पर होते हैं ताकि एनिमल उनमें छुप जाए। क्यों छुपते हैं एनिमल्स? ड्यू टू विच, जिसके वजह से स्पीड इज इम्पॉर्टेंट। स्पीड यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज एनिमल्स कैन रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज इफ दे हैव हाई स्पीड। अब दो तरह की बात हो सकती है बच्चों, एनिमल जानवर छुपते हैं। पहला, लायन छुपता है डियर को देखने के लिए। डियर क्या है? लायन के लिए एक फूड है। शेर के लिए जो हिरन है एक फूड है। तो शेर लायन कहाँ छुपेंगे? हमने बताया था ग्रासलैंड हैबिटेट में, क्योंकि उसकी जो लायन की जो कलर होती है वो लाइट ब्राउन कलर होती है और वो ड्राई ग्रासलैंड में छुप जाते हैं, तो समान हो जाता है, कलर का पता नहीं चलता। डियर उधर से आते हैं और लायन उसको अपनी क्लॉ की मदद से पकड़ लेते हैं। तो पहला तो रीज़न है बच्चों फूड के लिए। कोई जानवर आते हैं शिकार करने के लिए, तो शिकारी कौन है? प्रेडेटर्स लायन है, और डियर को पकड़ने के लिए वो छुप गए। दूसरा वजह, दे कैन रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज, मतलब अपने दुश्मनों से भागने के लिए भी स्पीड बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि डियर को पकड़ने के लिए लायन छुपे हुए थे, तो लायन से डर के कौन भागेंगे? डियर। तो हिरन के पीछे में लायन है, तो हिरन क्या करेगा बच्चों? खूब तेज गति से भागेगा, स्पीड से। तो इफ डियर हैज वेरी हाई स्पीड, सो इट कैन रन अवे फ्रॉम लायन। लायन से बच्चों बच के क्या कर सकता है? भाग सकता है। तो डियर के पास, हिरन के पास, या किसी भी एनिमल जानवर के पास यदि स्पीड होगा तभी तो वो भाग सकेगा, तभी तो वो अपनी दुश्मनों से बच सकेगा। क्लियर है? तो स्पीड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। तो रन अवे फ्रॉम एनिमीज, दुश्मनों से बच के भागने के लिए स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमने बताया कि आपके पीछे में यदि शेर हो, लायन हो, तो क्या करोगे? आप तेज गति से भागो। यदि आपके पास स्पीड अच्छा है तो आप निकल लोगे, बच जाओगे, नहीं तो स्वाहा। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अच्छे से एक्सरसाइज को लिख करके, क्वेश्चन लिख कर तब इसका आंसर अच्छे से लिखना है, याद करना है, अच्छे से आंसर दे करके अच्छे से याद करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हुए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।